आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने अवयवों का एडिशन पढ़ लिया, सबट्रैक्ट पढ़ लिया, अदिश से मल्टीप्लाई पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या होना ज़रूरी है। कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। स्तंभ ए मैट्रिक्स है, स्तंभ है m बाई एन, तो इसमें स्तंभ है n। बी मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्यू, इसमें स्तंभ है ये और पंक्तियां हैं ये। तो क्या करें, ए में स्तंभों की संख्या n, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बी में पंक्तियों की संख्या p, n p के इक्वल होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा क्या कर रहे हैं, ए की पंक्तियां तथा बी के स्तंभों को लेकर ए मैट्रिक्स को हम A11, A12, A13, A21, A22, बी क्या है B11, B12, B21, B22। ये तो मैंने 2x2 के दोनों मैट्रिक्स लिए हैं, समझाने के लिए लिए हैं। वैसे ज़रूरी नहीं 2x2 के मैट्रिक्स मिले, ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम कोटि m/n के मैट्रिक्स मिले, ठीक है ना। तो इनका बस ये ज़रूरी है कि ए के स्तंभों की संख्या, इसमें तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका तो ये एडिशन हो सकता है, ये गुणनफल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ए की पंक्तियाँ बी के स्तंभों को लेकर अवयवों के क्रमानुसार गुणन करते हैं। अवयवों के क्रमानुसार गुणन करते हैं, क्रम के अनुसार। जैसे A11 मल्टीप्लाई होगा B11 से, A12 मल्टीप्लाई होगा B21 से, आगे क्या है। और उसके पश्चात तदुपरांत इन गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं, इसको ऐड कर दिया। अगर एक और अवयव होता A13 और इधर होता B31, तो वो भी प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते। ये क्या मिलेगा अपने को, कोई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कोई सी मैट्रिक्स मिलेगा, उसका C11 मिलेगा अपने को। ये C11 इक्वल टू B11 A11 मल्टीप्लाई प्लस A12 मल्टीप्लाई B21। आ गया ना समझ। ये ए और बी का मल्टीप्लाई करके सी मैट्रिक्स मिल रहा है अपने को, तो सी का C11 मिलेगा। कैसे मिलेगा, ए की पंक्तियाँ तब बी के स्तंभों को लेकर पहली पंक्ति से पहले स्तंभ को, दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को। पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई किया पहले स्तंभ को, तो आप लोग को C11 मिल गया। अब पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे तो C12 मिलेगा अपने को, जो पंक्ति का सेकेंड अवयव मिल जाएगा, ठीक है। C12 क्या होगा, इससे A11 इंटू ये दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा B12 प्लस A12 इंटू B22, ये अपने को C12 मिल गया। C21 के लिए क्या है, ये वाली लाइन सेकंड पंक्ति फर्स्ट कॉलम, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। C22 के लिए A21 इंटू सेकेंड कॉलम B12 प्लस A22 इंटू B22। इस तरह से अपने को कुछ मैट्रिक्स है C वो मिल जाएगा, C11, C21, C12, C22, जो कि A और B का मल्टीप्लाई है। क्या करें, ए की पंक्तियाँ बी के स्तंभों को लेकर अवयवों को क्रम के अनुसार
गुणा करते हैं, उसके पास इन गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, उसके ए आई जे एम बाई एन कोटि का मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो बी जे के एन बाई पी कोटि का मैट्रिक्स है। तो हमें इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस कोटि का मिलेगा? एम बाई पी कोटि का मिलेगा। ये दोनों समान होने जरूरी हैं, इसके कॉलम और इसकी रो। इसकी रो एन से डिनोट की है, इसका कॉलम एन से डिनोट किया गया। तो इसके तो कॉलम और इसकी रो इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तभी। ये तो पहली कंडीशन थी। अब क्या है, किस कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को? एम बाई पी कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा। अब ए आई जे बी जे के, अब हमें सी मैट्रिक्स मिलेगी, तो सी का जो अवयव होगा वो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? यहाँ ए आई जे है और यहाँ जे के है, तो हमें क्या मिलेगा? जे जे सेम है, तो आई और के कोटि का मिलेगा। नहीं, आई और आई के उसके मिलेंगे अवयव। यहाँ पे आई की जगह 1 है, जे की जगह 2 है, यहाँ के की जगह 3 है, तो A13 मिलेगा अपने को। सी आई के इक्वल ए आई जे पी आई के बी जे के। अब जे की जगह अपन 1 रख दें, वन आई प्लस बी वन के। अब आई और के की वैल्यू रखेंगे तो अपने को ये मिल जाएंगे। आई की जगह 1 और के की जगह 2, तो A12 प्लस B12 ना, दोनों का ऐड हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से अपने को क्या है कि सी आई के वो मिलेंगे अवयव, ठीक है। और हमें एम बाई पी कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा, नया जो भी मैट्रिक्स बनेगा। अब जैसे ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का, और बी मैट्रिक्स है बी जे के एन बाई पी का, ठीक है। तो ए की आई वी पंक्तियाँ ए की आई वी पंक्तियाँ क्या होंगी? ए आई टू, ए आई वन होगी, ए आई टू होगी, ए आई थ्री होगी, ठीक है। ये सब क्या होंगी? इस तरह एंड ए आई एन होंगी आई वी पंक्तियाँ। आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी आई वी पंक्तियों में, ठीक है। बी का केवा स्तंभ क्या होगा अपने पास? बी 1 के बी 2 के, इसमें पंक्तियाँ चेंज होंगी। नहीं, आई पंक्ति में क्या पंक्ति एक रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएंगे, एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है, एक कॉलम 3, एक कॉलम 4। इसमें क्या होगा? पंक्तियाँ चेंज होंगी, कॉलम केवा रहेगा, एन सुन बी एन के। इससे अपने को देखिए ये किसका है, किसको पंक्ति कितनी है? एक, कॉलम कितने हैं? एन तक है। इसमें पंक्ति कितनी है? एन तक है, और कॉलम कितना है? एक है। तो इस कॉलम ये पंक्ति है, इसको आई से डिनोट कर दिया, इसको के से, तो हमें आई बाई के का वो मिलेगा अपने को मैट्रिक्स। क्या कैसे मिलेगा? सी जो मैट्रिक्स मिलेगा अपने को सी आई के अवयव मिलेंगे ना इससे। कैसे मिलेंगे? ए आई वन इंटू बी वन के, ये पंक्ति इससे मल्टीप्लाई होती जाएगी कॉलम से, प्लस ए आई टू इंटू बी टू के, प्लस एन सोन तक होंगे, प्लस
AIN इंटू BN के, इससे अपने को CI वाला अवयव मिल जाएगा। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इतना बड़ा तो n तक n शून्य तक बीच के क्या 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 अवयव हैं, क्या कितने अवयव हैं, कुछ नहीं पता। इसको अपन एक फॉर्मूले से लिख सकते हैं, CIK इक्वल सिग्मा J की वैल्यू 1 n तक लाई करेगी, ठीक है, AIJ इंटू BIK सॉरी BJK, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से अपने C मैट्रिक्स के सारे अवयव मिल जाएंगे। CI के जितने भी I की जगह 1 रखे हैं, K की जगह 2 रखे, I की जगह K 1 और K की जगह 1, तो C11 मिल जाएगा। इस तरह के सारे अवयव इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे। कोई मैट्रिक्स न्यू बनाएंगे अपन A इंटू B से C मैट्रिक्स मिलेगा, तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और वो हमें किस कोटि का मिलेगा, C इजक्वल टू CIK M/P। अगर वो मैट्रिक्स M/N और N/P का है, M/N और N/P का है, तो हमें M/P मैट्रिक्स कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है ना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे गुणा करते हैं वो बताते हैं इसमें, है ना। एक मैट्रिक्स लिया A, उसके अवयव हैं 1 0 -1 3 2 4। दूसरा मैट्रिक्स है B 2 -1 5 7 1 -4। ये किस कोटि का है, 2/3 का, और ये 3/2 का। M क्या है 2 और यहाँ P क्या है 2, तो हमें कोई मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/2 कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा C। तो AB को अपन C लिख सकते हैं। कैसे मिलेगा, अब देखो कैसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई। A मैट्रिक्स 1 0 -1 3 2 4। B मैट्रिक्स 2 -1 5 7 1 -4। A इंटू B क्या लिख सकते हैं, 1 0 -1 3 2 4 2 -1 5 7 1 -4। प्रथम ये जो C मैट्रिक्स मिलेगा अपने का, उसका C11 निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। C11 कैसे निकालेंगे, इसकी पहली पंक्ति और पहला कॉलम, ये क्या है A11 और इसका B11 प्लस A12 ये B21 प्लस A13 और B31, तो अपने को C11 मिल जाएगा। अब लिखते हैं AB इक्वल 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, ठीक है, प्लस A13 2 इंटू A31 5। ये अपने को पहला वेव मिल गया। सेकंड थर्ड ये फोर्थ ही बाद में फाइंड करेंगे। ये क्या आया अपने को, ये 13 आया मल्टीप्लाई करने के सोल्व करने के बाद। 2 इंटू 1 1 ना 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -1 1 2 प्लस 1 3 और 5 इंटू 2 10 10 प्लस 3 13। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, पहली पंक्ति मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पंक्ति और फर्स्ट कॉलम से अपने को ये मिलेगा 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। अब सेकंड पंक्ति सेकंड कॉलम 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। सोल्व करते हैं 13 7 इंटू 7 -1 -8
यहाँ क्या चाहिए माइनस का 2, यहाँ क्या चाहिए माइनस का 3 और प्लस का 12, माइनस का 3 सॉरी प्लस का 20, तो 17 मिल गया। अब ये क्या है प्लस का 3 और माइनस का 16, तो माइनस का 13 मिल गया कोई, ये मैट्रिक्स मिल गया कोई। ठीक है, 2/2 कोटि का है, 2/2 कोटि का सी मैट्रिक्स मिल जाता है, मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम, जैसे हमें कंडीशन बताई थी ये एग्जाम्पल, ठीक है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम से पहला अवयव, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम से दूसरा अवयव, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम से तीसरा अवयव, इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दूसरी पंक्ति से दूसरी पंक्ति के अवयव मिलेंगे, तीसरी पंक्ति होती है तीसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति के अवयव मिलते हैं, पहली पंक्ति से पहले ही अवयव पंक्ति के अवयव मिलेंगे। इसमें पंक्ति लेंगे और इसमें कॉलम करते जाएंगे मल्टीप्लाई, और प्रत्येक अवयव उसके क्रम के अनुसार अवयव से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 अवयव हैं तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होंगे आपस में। जैसे अब ऐसे लिख लो, इसको एक बार रफ में लिख लेना, ऐसे उसमें नहीं, जैसे 1 -1 2, इनको खड़ा लिख लिया, ये क्या होगा 2 -1, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5, ये 3, ये प्लस के 1 + 10, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 3 + 1 + 10 सॉरी 3 2 है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस का नहीं है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 13, 13 आ गया। यही किया है मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वो मिलते चलेगी। अब इसमें देखा अपने a × b कब संभव हो सकता है वो पढ़ा। ये जरूरी नहीं कि कोई मैट्रिक्स से a b पॉसिबल है तो उससे b a भी पॉसिबल होगा, ठीक है ना। अब a b मैट्रिक्स है, उसमें क्या होना जरूरी है मल्टीप्लाई के लिए, a की जो a मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या b मैट्रिक्स से पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब जरूर थोड़ी है b के स्तंभों की संख्या a की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, है ना। a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये जरूरी थोड़ी है कि b के स्तंभों की संख्या a की पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो a भी पॉसिबल है तो वहाँ जरूरी नहीं है कि b a भी पॉसिबल होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है उस क्वेश्चन में, उस मैट्रिक्स से, उन दो मैट्रिक्स से, तो दोनों इक्वल ही होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम 3.2 में करेंगे तब समझ में आएंगे, है ना। ये गुणन की जो जो मैट्रिक्स से गुणनफल की जो गुणधर्म है उनसे पता चलता है। अब हम मैट्रिक्स से गुणनफल के गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है, 3 मैट्रिक्स हैं कोई भी A, B तथा C, A × B × C, अगर ये परिभाषित है, दूसरा AB × C ये परिभाषित है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये साहचर्य नियम। A × B × C है और AB × C है, तीनों मैट्रिक्स सेम है और ये मल्टीप्लाई संभव है, परिभाषित है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ये साहचर्य नियम कहता है। जब दोनों समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित हों, ठीक है, तब ये इक्वल संभव है। सेकंड नियम क्या आता है, वितरण नियम।
तीन मैट्रिक्स हैं ए कोमा बी कोमा सी। एक तरह तो ए बी प्लस सी पहले ऐड कर लें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें। दूसरा ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें और ए को सी से मल्टीप्लाई कर लें, सेम बात आएगी। एक सेकंड नियम क्या है साचर्य का, वितरण नियम का, ए और बी को जोड़ लें और सी से मल्टीप्लाई कर दें, और ए और सी को मल्टीप्लाई कर लें और बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। ये दोनों कंडीशन क्या कहती हैं, ये दोनों पक्ष अगर परिभाषित हैं, मतलब हो सकते हैं, सोल्व हो सकते हैं। जब ये दोनों पक्ष परिभाषित हैं तो ये इक्वल होंगे आपस में, ये वितरण नियम कहता है। साचर्य गुणन का गुण धर्म, थर्ड गुण धर्म क्या है?